अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड शिफ्टिंग डायनेमिक में क्या बताऊं। तानिया के ऊपर एपिसोड शुरू होता है और तानिया फरहाना के ऊपर एपिसोड खत्म होता है। तानिया फरहाना के अलावा इस घर के पास किसी भी तरीके का कोई ना मुद्दा है, ना कोई टॉपिक है, ना अपनी कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, क्योंकि इनका एपिसोड और इनकी बातें जो भी होती है वो तानिया और फरहाना के बाद ही होती है, और तो कुछ होता नहीं। अशनूर के बारे में पूछ रहे थे आमाल मालती से, लेकिन आमाल मालती अशनूर अब पड़ गई हैं अकेली। बजाज के जाने के बाद उनको प्रोनीत और गौरव का सहारा मिला था, उसके बाद मृदुल भी चले गए, उसके बाद कोनिका जी भी चली गई, तो अब अशनूर पड़ चुकी हैं अकेली और प्रोनीत ज्यादा वक्त बिता रहे हैं मालती के साथ, जिसकी वजह से अशनूर को हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि अशनूर हो गई हैं अब अकेली। अशनूर ने कभी अकेले गेम खेला ही नहीं है, वो हमेशा ग्रुप के साथ रही हैं और ग्रुप के साथ ही वो आगे बढ़ती रही हैं। लेकिन अब प्रोनीत बहुत ज्यादा वक्त बिता रहे हैं मालती के साथ, क्योंकि घर में सिर्फ 8 लोग बचे हैं, ज्यादा कोई लोग हैं नहीं जिसके लिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिले। बहुत कम लोग हैं। जिस तरीके से कम वक्त बचा है उसी तरीके से मालती अपना 100% देने की कोशिश कर रही हैं और कोशिश नाकाम है, क्योंकि अब मालती के पास कोई भी कंटेंट नहीं है प्रोनीत के अलावा। वो प्रोनीत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताती है। वैसे कोनिका जी चली गई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था मेकर्स ने कोनिका जी को सिर्फ लास्ट डे तक इसलिए रखा था क्योंकि वो खाना बनाए और सबको खिलाए, लेकिन गौरव जी ने किचन को प्रॉपर संभाल लिया है। लेकिन फरहाना और मालती में जो टकरार चल रही थी वो अभी भी चल रही है। मुझे बहुत समझ में मतलब मेरे तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था जिस तरीके से यहाँ पर तानिया ने बैठ के पेड़ का नाम रख दिया कल्पू काका। मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, भाई तुम कर क्या रही हो, भाई बस करो। हकीकत में फर्स्ट डे से हम इसको इसी कैरेक्टर में, इसी रूप में देख रहे हैं। भाई इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, हर कोई अपनी पर्सनालिटी को बदल चुका है, हर किसी के अंदर उतार और चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन तानिया वहीं के वहीं रुकी हैं। लेकिन मालती और फरहाना पूरा 100% देने की मालती एक नाकाम कोशिश कर रही है, लेकिन उनको शायद नहीं पता वो किससे टक्कर ले रही है। फरहाना भट्ट है भाई, मालती शायद आप इस चीज़ से बहुत अनजान हैं। आपको लगा था ये तानिया की तरह बहुत सीधी होगी। तानिया बैठ के कल्पू काका से बात कर रही थी और कसम से जिस तरीके से फरहाना आके यहाँ पे हंसती है ना, अल्लाह मुझे इतनी हंसी आती है। फरहाना को भी समझ में नहीं आ रहा भाई कर क्या, लेकिन वाकई में फरहाना ने सही कहा, कुछ तो गड़बड़ है भाई, इसके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। अशनूर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लुकिंग क्यूट है, नो डाउट ये लड़की बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन अब ये पड़ चुकी हैं अकेली। मालती को 1 to 1 ये सामने से ये बोल रही थी कि अब आप जो करती हैं वो आपको समझ, क्योंकि वो अशनूर से ड्रेस के लिए, ज्वेलरी के लिए क्वेश्चन पूछ रही थी। नॉर्मल था, कॉमन था, लेकिन अशनूर आउट ऑफ कंट्रोल। अशनूर को पता है कि अब उनको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर बैठ करके जिस तरीके से यहाँ सोफे पे उन्होंने अपना बेडरूम बना लिया है मालती ने, और पूरा फैला के बैठी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फरहाना नाराज़ थी। प्रोनीत का गेम अब प्रोनीत को लग रहा है कि हमें फरहाना से बना के रखना होगा, क्योंकि गौरव ने फरहाना को सपोर्ट किया था, इसलिए अब प्रोनीत को ऐसा लग रहा है कि हमें भी फरहाना से बना के रखना चाहिए, क्योंकि आगे गेम में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं हमें तानिया और फरहाना की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई गेम प्ले आपका बहुत स्मार्ट है प्रोनीत, पर बहुत लेट आपने शुरू किया है। यहाँ पे प्रोनीत की सभा शुरू होने वाली थी, लेकिन सभा शुरू होने से पहले मालती और तानिया वॉकआउट करके गार्डन एरिया में आके बैठ जाती। प्रोनीत फाइनली आके बुलाने की कोशिश करते हैं। मालती ने स्ट्रेट कहा मैं नहीं आऊँगी, और तानिया ने बोला तुमने मेरी कल बहुत बेइज्जती की इसलिए मैं नहीं आऊँगी। कोशिश कर रहे थे प्रोनीत की तानिया और मालती को मनाने, लेकिन इन लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग इनकी सभा में नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनका जो शो होता है वो तानिया और मालती पे ही शुरू होता है। गौरव ये कह रहे थे आखिर बाहर हो क्या रहा है, लेकिन गौरव ने कहा चलो भाई वो उनकी दोस्त है, वो उनको मना रही, लेकिन तानिया और मालती नहीं आती हैं, वो लोग बाहर थी। इनका टॉकिंग शो यहाँ पर शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोनीत का टॉकिंग शो के अंदर प्रोनीत के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसपे हमें हंसी आए। आज का प्रोनीत का जो टास्क था, जो प्रोनीत कर रहे थे, वो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो भी जोक इन्होंने मारे वो जिस शाबाश पे मारे और अशनूर पे मारे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन जो तानिया और मालती और तानिया पे मारे उस पे हमें हंसी आई, मज़ा आया, इसीलिए शायद मालती और तानिया इनकी शो में नहीं बैठी। मालती यहाँ पर बैठ करके कि तानिया से पूछ रही थी लोग दोस्ती करते हैं फ़ायदे के लिए, मुझे नहीं पता मालती आप दोस्ती करती होंगी फ़ायदे के लिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इस घर में कोई भी दोस्ती फ़ायदे के लिए करता है, क्योंकि ये या तो दोस्ती जेन्युइन बनती है या तो गेम के लिए बनती है। फ़ायदा किस तरीके का, वैसे किसी को किसी से फ़ायदा नहीं, क्योंकि सब अपने अपने में ही एक सेलिब्रिटी है। यहाँ पर मालती ने किसकी बात भी निकाली, लेकिन तानिया ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा। वैसे मालती कोशिश करती है कि जब वो तानिया से अकेले में बात करें तो फरहाना के बारे में बात करें, ताकि वो पीठ पीछे जाके तानिया का मजाक उड़ा
बता सकें और ये सब लोगों से कह सकें कि तानिया ऐसे बोल रही थी। लेकिन तानिया बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी हैं, उनको समझ में आ चुका है मुझे मालती से किस तरीके से बात करनी है। जब किसकी बात मालती ने निकाली तो उन्होंने कहा मेरे भाई ने मुझे आके बताया, मैंने नहीं किया। लेकिन मालती का कहना है हम इस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रही हूँ मीडिया के आने का कि वो आए और इस बात को क्लियर करें। अशनूर ने तानिया को का बियर छुपाया था, इस बात को लेकर के प्रोनीत यहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे और तानिया ने भी मालती से कहा कि उसने मेरा डब्बू छुपा दिया, उसकी बात की। लेकिन वही है कि अशनूर को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अशनूर का कोई गेम नहीं बचा है तानिया, इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा। और अशनूर मीन है, ये बात मालती और तानिया दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी। लेकिन उन लोगों ने कोई भी बॉडी शेमिंग की बात नहीं की है अशनूर, क्योंकि कोई भी आपको बाहर से आके ये बता दे आपकी बॉडी शेमिंग हो रही है और आपका गेम वहीं रुक जाता है। लेकिन जब से अशनूर के पापा इस घर से गए हैं तब से अशनूर की पर्सनालिटी एकदम अलग दिख रही है। अशनूर फर्स्ट डे से जैसी थी वैसी नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पे मालती पूरी कोशिश करती हैं कि तानिया से कोई राज उगलवा पाएं, फरहाना के खिलाफ कुछ बुलवा पाएं या आमाल के खिलाफ कुछ बुलवा पाएं। लेकिन तानिया बहुत स्मार्ट बात करती हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो कोई अकेला होता है वो उनके साथ हो जाती हैं। अब इसको ऑडियंस गेम प्ले समझे चाहे कुछ भी समझे, पर मुझे तो यही समझ में आता है कि वो जैसे पहले दिन थी वैसे आज भी। अब इसको नौटंकी कहो चाहे कुछ भी कहो, लोग कहते हैं कि मैं तानिया मित्तल का फेवर लेती हूँ, शायद मुझे उसकी तरफ से कोई पैसा मिलेगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कमेंट में भी लोगों ने ये बात कही कि आपको तानिया मित्तल की तरफ से पैसा मिल रहा है क्या। भाई ऐसा नहीं है। फरहाना बट जहाँ सही होगी मैं उसको सही बोलूंगी, जहाँ पे गौरव जी सही होते हैं मैं उनको भी सही बोलती हूँ, और जहाँ पे तानिया सही होती है मैं उसको बोलती हूँ। यहाँ पे प्रोनीत बहुत अच्छा बोलते हैं, तू क्यों नहीं आई इतना बढ़िया बोलती, ये टोन लगती, तू क्यों नहीं आई। अरे क्या बात है भाई, प्रोनीत मिलने बुला रहे हो क्या। यहाँ पे फरहाना अपने घर की बात बताती है कि मैं एक मिलिट्री स्कूल में गई थी, वहाँ पर मैंने स्पीच दी। लेकिन तानिया बहुत डाउन फील कर रही थी। फरहाना को ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन तानिया का कहना है मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ बहुत। फरहाना कोशिश करती है कि मुझे बताओ आखिर क्या बात है, लेकिन तानिया कहती मैं कुछ भी बताऊंगी तो तुम मुंह बनाओगी। लेकिन फरहाना का ये कहना था मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ पूरे घर वाले तुमको बुली करते हैं, तुम्हारे साथ जो करते हैं वो अच्छा नहीं करते, मुझे दिखता है और हम ऑडियंस को भी दिख रहा है तानिया जो ये लोग आपके साथ करते हैं। लेकिन चलिए आपके सपोर्ट में एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और वो है फरहाना भट्ट। शाबाश को पता है कि उनकी वोटिंग लाइन खुली हुई है और वो कभी भी इस घर से जा सकते हैं, इसलिए वो यहाँ बैठ करके बेतुके गाने गा रहे थे और उस पर आमाल जो मस्ती कर रहे थे। सबसे ज्यादा मजा आ रहा था गौरव की हंसी देख के और आमाल की एक्टिंग देख करके। शाबाश तो नौटंकीबाज है ही, लेकिन जो भी कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे। अशनूर है ट्रॉफी से दूर, तानिया मित्तल को नहीं मिलेगी ट्रॉफी, फरहाना यहाँ से जाएगी और कब जाएगा तू आमाल। इसी तरीके के ऊट पटांग गाने बना रहे थे। बहुत मजा आ रहा था गौरव को देखे, क्योंकि गौरव बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है मुझे गौरव बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं गौरव को सपोर्ट नहीं करती हूँ। यहाँ पर फरहाना और आमाल एक दूसरे से अशनूर के बारे में बात करते कि अब वो अकेली पड़ गई है क्योंकि प्रोनीत उसके साथ नहीं बैठ रहा है, उसको पहले से ही अकेले खेलना था। प्रोनीत बहुत मीन है, प्रोनीत अजीब तरीके से बात करता है। वैसे प्रोनीत का असली चेहरा अब सब ने देख लिया कि प्रोनीत किस तरह, प्रोनीत के पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है, कोई भी स्ट्रांगली पॉइंट प्रोनीत अब नहीं रख पा रहे। जो पहले रख पा रहे थे वो अब नहीं रख पा रहे, क्योंकि शायद पहले मृदुल की चिल्लाहट में और शाबाश की मस्ती में और अभिषेक के उसमें ये बातें शायद दब जाती हो और अब खुल के सामने आ रही है। यहाँ पे आमाल म्यूजिक बजा रहे थे और आमाल और फरहाना डांस कर रहे थे। कसम से मेरा मन करता ना शाबाश को पीछे से मारूं एक लात इतनी हंसी आ रही थी मुझे इस हरकत पे। शाबाश का डांस अल्लाह इतनी मजा आ रही थी। सबसे अच्छी बात थी उन लोगों ने गौरव को इन्वॉल्व किया। गौरव बहुत डिसेंट डांस कर रहे थे, गौरव बहुत अच्छे लगने लगे हैं मुझे। और यहाँ पर जिस तरीके डांस और कसम से मन कर रहा था ना पीछे से फरहाना और शाबाश को दोनों को पीछे से एक लात मारूं कसम से। फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी थी और फिलहाल घर में लोग बहुत कम बचे हैं, इसलिए घर में किसी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। मैंने अपनी वीडियो शुरू होने से पहले भी कहा था ना, एपिसोड शुरू होता है तानिया और फरहाना पे और एपिसोड खत्म होता है तानिया और फरहाना पे। तानिया फरहाना के बिना इस घर में कोई भी बात नहीं होती है। यहाँ पर घर की ड्यूटी को लेकर बात हो रही थी और जिसको लेकर के सब लोग टारगेट करते हैं हमेशा से फरहाना को बोला, लेकिन फरहाना एकदम डाउन थी। यहाँ पर मालती से वो तानिया बात करती हैं और कहती हैं कि मैंने तुमको बहुत गलत समझा, लेकिन तानिया मालती को ऐसा लग रहा था कि वो उनसे कुछ चाहती है, जबकि वो उनसे कुछ चाहती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तानिया को देखा है कि तानिया की ये पर्सनालिटी जो अकेला फील करता है वो उसके साथ रहती है, लेकिन शाबाश फरहाना को भड़का रहे थे जैसे कि ये लोग हमेशा करते हैं। जैसे इन लोगों ने नीलम को भड़काया था कि देखो वो उनसे बात कर रही। बहुत सही जवाब दिया फरहाना ने कि वो बात नहीं करती। अब घर में कितने
कितने ही लोग बचे हैं और उसको पूरी आज़ादी है, वो किसी से भी बात कर सकती है। बहुत सही जवाब दिया फरहाना ने, शाबाश का मुंह बंद हो गया। शायद यही चीज़ अगर नीलम करती तो आज इन घर वालों को जो धोखेबाज का एक टैग इन लोगों ने तानिया पे लगा दिया वो नहीं लगाते। यहाँ पर आमाल से मालती कहती हैं कि मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं तानिया से बात करके आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे फरहाना खड़ी सुन रही थी और फरहाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि तानिया अपना कंसर्न दिखा रही थी मालती के लिए, क्योंकि मालती की शायद तबीयत नहीं ठीक है। अब उनके लिए स्पेशल हलवा बना के ला के उनको चखाती है। अब इसको लोग नौटंकी कह रहे हैं, पर मैं जहाँ से देख रही हूँ, मैं एक बात बताऊँ, अगर हम कुछ अच्छा बनाते हैं या हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने जिससे बात करते हैं, जो मेरा खास होता है, हम उसके पास जाते हैं बहुत खुशी खुशी अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। हर चीज़ का दो पहलू होता है। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, हर इंसान का सोचने का एक अपना अपना नज़रिया होता है। कोई उसको गलत भी समझता है, कोई उसको सही भी समझता है। गौरव यहाँ बहुत खुश थे क्योंकि वो फरहाना से काम करा पा रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है। फरहाना के अंदर बहुत बदलाव दिखा है जब उनकी माँ आकर के गई हैं। एपी फीस की तरफ से आया था टास्क, लेकिन टास्क बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था। टास्क के अंदर फ्लिंग इन द बैंक्स था, जिसके अंदर कैप्टन गौरव बताएंगे कि फ्लिंग इन द बैंक्स में कौन होगा वो जिसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आया कि सबसे बड़ा रिस्क टेकर कौन है जो अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रेजेंट करता है। उन्होंने बुलाया तानिया को, तानिया ने फरहाना को दिया और नो डाउट बहुत सही दिया। इंडिविजुअल पर्सनालिटी अगर किसी की है तो वो है फरहाना भट्ट। उसके बाद उन्होंने बुलाया शहबाज को कि गेम में फीस सबसे ज़्यादा कौन लाता है, एंटरटेनमेंट कौन लाता है, तो हम सबको पता था वो किसका नाम लेने वाले हैं। शहबाज का नाम लिया प्रोनीत ने। अशनूर को बुलाया, सबसे बोल्ड और कॉन्फिडेंस कौन है, आमाल ने। गौरव का नाम लिया और तानिया शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये अशनूर ने बोला। लेकिन अशनूर ने जिस तरीके से तानिया से यहाँ पर बात कर रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था और तानिया की फेकनेस उसकी असली पर्सनालिटी को छुपा रही है। तो इस बात पे सब हाँ बोलते हैं, लेकिन तानिया को ये बात बुरी लगती है। और मैं बताऊँ, अगर तानिया की पर्सनालिटी अगर ये फेक है और वो अपनी पर्सनालिटी छुपा रही है तो भाई 3 महीने हो चुके हैं और हम फर्स्ट डे से जैसे तानिया को देख रहे हैं, हम आज भी वैसे ही देख रहे हैं। तानिया के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। हाँ, जहाँ पर उसने बहस की है वो बदलाव मुझे भी दिखा है, मैंने भी अपनी वीडियो में कहा है। लेकिन गौरव अपनी कैप्टनसी और अपने घर में बड़े होने के नाते वो तानिया के पास जाते हैं, उनको ऑफर करते पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, लेकिन तानिया मना कर देती क्योंकि उनकी बेइज्जती थी, भाई उनकी इज्जत पे आज थी, इसलिए उन्होंने नहीं खाया। लेकिन फरहाना यहाँ पर आमाल पे पॉइंट उठाती, तुम फिर से तानिया के पीछे क्यों पड़ रहे, क्योंकि फरहाना को बहुत बुरा लग रहा था जिस तरीके से पूरे घर वाले तानिया को बुली कर रहे थे। भाई दोस्ती उसने की है चाहे जैसी भी की है, लेकिन जहाँ पे गलत होता है वो बोलती है, जहाँ सही होता है वो भी बोलती है। यहाँ पे शाहबाज और गौरव बैठ के मालती को छेड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी ये लोग तानिया का नाम लेकर के ही बुली कर रहे थे और बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल है तानिया के अंदर। सारा घर हंस रहा था, सारा घर मजा ले रहा था, लेकिन तानिया एक लफ्ज़ नहीं बोली, वो एकदम खामोश बैठी थी। इन सब को पता है तानिया एक इजी टारगेट है, ये फरहाना के बारे में बोलेंगे तो मुंह पे जूता खाने वाले हैं। लेकिन फरहाना यहाँ पे बहुत प्यार से आके तानिया को समझाती हैं, लेकिन तानिया हाइपर हो जाती हैं। तानिया की नाराज़गी यहाँ पे मुझे जेन्युइन लगती है, इसलिए क्योंकि वो इरिटेट हो चुकी है इतने दिनों से इन लोगों को इस तरीके से झेल झेल के। कोई भी होगा, नेचुरल सी बात है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तानिया फरहाना ने गलत किया। फरहाना एज ए फ्रेंड आई थी और बहुत अच्छे से बात कर रही थी। यहाँ पे तानिया की नाराज़गी फरहाना से नहीं थी, सारे घर वालों से थी, लेकिन उसने अपना सारा गुस्सा फरहाना के ऊपर निकाला क्योंकि वो फरहाना को अपना दोस्त मानती है। और यहाँ पर फरहाना बहुत अच्छे से उनको समझा रही थी कि तुम इसको पोलाइटली लो, डिसेंटली लो, इसको लो तुम। मुझे भी लोगों ने बहुत कुछ बोला है, फेक बोला है, लूज़र बोला है, मैंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन उसका ये कहना है कि मैं अब नहीं झेल सकती इन लोगों के बारे में। और तुम मुझे इन लोग बोल रही हो, ये मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। इन लोगों ने मुझे जो कुछ भी कहा मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि तुम मुझे ये चीज़ बोल रही हो। लेकिन फरहाना फिर भी तानिया को समझाती हैं और तानिया वर्कआउट कर जाती है, लेकिन उसके बाद भी फरहाना एक अच्छा दोस्त होने के नाते उनके लिए कंसर्न था, उसके दिल में हमदर्दी थी। फरहाना फिर भी आके तानिया के पास बैठती हैं और उनको फिर से समझाने की कोशिश करती हैं और यही कहती हैं सपोर्टिंग ही लो, स्पोर्ट इज लो, लेकिन स्पोर्ट्स के हिसाब से कैसे ले सकती। ठीक है ये गेम है, लेकिन वो भी डाउन हो गई है भाई, थक गई है यार। हम एज ए ऑडियंस देख देख के थक गए। इस तरीके से सारे घर वाले उसको मिलके बुली करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी एक्टिंग करते हैं। उसके अलावा इन घर वालों के पास कोई भी काम नहीं बचा है जहाँ से मैं देख रही हूँ। फिर भी फरहाना अपना कंसर्न दिखाती हैं, लेकिन यहाँ पर तानिया बहुत स्ट्रेट
स्ट्रेट फॉरवर्ड फरहाना को ये बोल देती हैं कि मैं अब तुमसे 9 दिन बात नहीं करूंगी, तुम भी मुझसे बात करो, मैं नहीं चाहती एक स्ट्रांग प्लेयर मेरी वजह से डाउन हो जाए। फरहाना इस चीज़ को सपोर्टिंग लेती है, चाहे तो वो बहुत कुछ बोल सकती थी लेकिन फिर भी तानिया के इस कंडीशन को वो अंडरस्टैंड करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और तानिया कहीं ना कहीं बहुत बेवकूफ़ हैं इतनी उम्र में होने के बाद। प्रोनीत और मालती जिस तरीके की बात करते हैं मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में बताऊंगी नहीं क्योंकि इनकी बात एकदम बेसलेस और बकवास होती है, इसमें कोई भी मज़ा नहीं होता न कोई भी पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर बैठ करके प्रोनीत और शाहबाज फरहाना की एक्टिंग कर रहे थे। मैंने कहा था ना एपिसोड शुरू होता है तानिया फरहाना पे, एपिसोड का खत्म होता है तानिया फरहाना पे। इन लोगों के पास तानिया और फरहाना के अलावा कोई भी मुद्दा नहीं, खुद की कोई बात नहीं। आए अल्लाह, मैंने तानिया को देखा अल्लाह पेड़ के पास बैठ के फिर बात कर रही थी कल्पू का अल्लाह मैं थक गई हूँ भाई इस तरीके से इस लड़की के बात करें। आज मुझे भी गुस्सा आ रहा था और पीछे से मेरा बेटा और मेरे मियाँ ये लोग इतना हंसी उड़ा रहे थे लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों लोग इसको बोलते हैं। अशनूर को मैंने हर एपिसोड में बोला है भाई, अभी भी बोलूंगी, अपना भी कुछ कर ले भाई, तुम्हारे पास अपना तो कुछ है नहीं, तानिया के बल पे ही तुम यहाँ तक चल रही हो, अरे अपनी भी कुछ दिखा दो, कुछ हम भी तुम्हारी चीज़ें देख ले तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिर्फ दूसरों के बारे में दूसरों की एक्टिंग करके ही तुम अब तक यहाँ पर टिकी हुई हो। लेकिन तानिया को बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने फरहाना को इस तरीके से बोल दिया। वो चाह रही थी फरहाना उनको आके मनाएं लेकिन फरहाना भी मना तो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी बुरा लगा क्योंकि इस तरीके से तानिया ने 2 टुक में बोला कि तुम मुझसे 9 दिन तक बात मत करना। यहाँ पर लकड़ियों के साथ तानिया ने अपना नाम लिखा था उस पेड़ के पास। भाई वो पेड़ बिग बॉस में खाली एक सेटअप है तानिया, मैं क्या बोलूं, उन्होंने अपना नाम लिखा था लेकिन यहाँ पर अकेले बैठी थी फरहाना और अकेले तानिया। शाहबाज पीछे से मस्ती कर रहे थे, भाई शाहबाज अपना भी कुछ कर लो, तानिया फरहाना के दम पर कब तक तुम लोग टुकड़ों पे जियोगे, इसके अलावा तुम लोग के पास कुछ काम नहीं है। मालती बहुत ब्यूटीफुल नाइट गाउन पहने हुए थी और तानिया भी, आय अल्लाह मुझे लोअर और टी शर्ट ना, ये नाइट गाउन मैंने नाइटी कभी नहीं पहनी, मुझे पसंद है यही लोअर और टी शर्ट जो ये लोग पहनती है ना, नाइट सूट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर अशनूर आ जाती हैं और तानिया के नाम को बिगाड़ के फेक लिख देती है। भाई अशनूर अपना भी कुछ कर ले, तुम्हें अपने अलावा तो कुछ नहीं आता। तो दोस्तों कल है वीकेंड का वार, कल सलमान खान आएंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के वीकेंड के वार में क्या होगी बात। तानिया पहनेंगी इतना ब्यूटीफुल लहंगा, कल हम देखेंगे इनको, लेकिन कल क्या होगा, कौन है फेक, क्या होगा, लगेगी अशनूर की क्लास, क्या होगा